अब तक के यानी आज 14 अगस्त 2022 के दोपहर तक यानी तकरीबन 2 बजे तक उनके पास तिरंगा नहीं आया। नाज़रीन, मैंने 3 अधिकारियों तक मैसेज पहुंचाया। एक सिल्लोड नगर परिषद के सीओ सैयद रफ़ीक सैयद कंकर, सिल्लोड तहसीलदार विक्रम राजपूत, सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन पीआई अशोक मोदीराज। लेकिन नाज़रीन, आखिर में वो फ्लैग जिसके लिए 2-3 दिन से परेशान थे, सिल्लोड नगर परिषद ने उन्हें मुहैया करवा दी। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, बेबाक आवाज़, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन में। आज 14 अगस्त 2022 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में एक नाबीना शख्स जो सिल्लोड दुर्गा नगर में रहता है, कल्याणकर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम अंकुश है। नाज़रीन, जैसा कि केंद्र सरकार से 75 साल आज़ादी के हमारे मुल्क को हो जाएंगे 15 अगस्त 2022 को, तो इसी की मुनासिबत से केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इस बात पर पूरी खुशियाँ बटोरते हुए और इस बात को अपने दिल से अपनाते हुए इस शख्स ने, यानी कि दुर्गा नगर का जो रहिवासी है अंकुश कल्याणकर, ये नाबीना होने के बावजूद, यानी आँखों से इन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने घर के सामने एक चबूतरा बनाया है, जो कि झंडा लगाने के लिए चबूतरा बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफिसेस के सामने। इसी तरह से बिल्कुल चबूतरा बनाया है और जिसको फ्लैग लगाया जाएगा। नाजरीन, लेकिन ये बंदा कुछ 2-3 दिन से परेशान था। वजह यह थी कि इसने सब तैयारी तो कर ली और तकरीबन 5000 इसको खर्च आया है, लेकिन इसने ये बताया कि मुझे उस खर्च की कोई परवाह नहीं है, मेरे मुल्क के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो 5000 की क्या हकीकत है नाज़रीन। लेकिन 3 दिन से ये बंदा परेशान था इस वजह से कि इसके पास लगाने के लिए कपड़े का जो फ्लैग आता है, तिरंगा आता है, वो मौजूद नहीं था। नाज़रीन, उसने मुझसे भी कहा, मैंने सिल्लोड नगर परिषद के सीओ सैयद रफ़ीक सैयद कंकर से भी कहा, उन तक भी मैसेज पहुंचाया। सिल्लोड तहसीलदार विक्रम राजपूत, इन तक भी मैसेज पहुंचाया कि एक बंदा इस तरह से परेशान है और उसको तिरंगा, कपड़े का जो तिरंगा आता है, उसकी सख्त ज़रूरत है। वो अपनी मोहब्बत का, देश से जो मोहब्बत है उसका इज़हार तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान हो चुका है और उसे मदद की ज़रूरत है। और फिर मैंने राजपूत सर जो सिल्लोड के तहसीलदार है उनसे भी कहा, और सिल्लोड शहर के जो पीआई हैं अशोक मोदीराज, उनसे भी मैंने कहा। अंकुश कल्याणकर पुलिस स्टेशन भी गए, पीआई अशोक मोदीराज से उन्होंने परमिशन भी ली और अशोक मोदीराज सर ने कहा कि मैं भी वहां पर आऊँगा, इतना है कि आप जितने रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि तिरंगा ये शान शौकत के साथ में ऊंचाई पर जाना चाहिए, किसी किस्म की इसके साथ तौहीन वाला मामला नहीं होना चाहिए। उस वक्त अंकुश कल्याणकर ने पीआई अशोक मोदीराज से भी वादा किया कि बिल्कुल मैं इसी तरह से शान और शौकत के साथ में तिरंगे को ऊंचाई पर फहराऊंगा गया। लेकिन नाज़रीन, फिर भी वो परेशान था कि अब तक के यानी आज 14 अगस्त 2022 के दोपहर तक यानी तकरीबन 2 बजे तक उनके पास तिरंगा नहीं आया। नाज़रीन, मैंने 3 अधिकारियों तक मैसेज पहुंचाया। एक सिल्लोड नगर परिषद के सीओ सैयद रफ़ीक सैयद कंकर, सिल्लोड तहसीलदार विक्रम राजपूत, सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन पीआई अशोक मोदीराज। लेकिन नाज़रीन, आखिर में सिल्लोड नगर परिषद ही की तरफ से एक बेहतरीन और खुशखबरी उस अंकुश कल्याणकर को मिली कि वहाँ से उन्हें वो फ्लैग जिसके लिए 2-3 दिन से परेशान थे, सिल्लोड नगर परिषद ने उन्हें मुहैया करवा दिया। तो नाजरीन, अंकुश कल्याणकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और सिल्लोड नगर परिषद का उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सिल्लोड नगर परिषद जनता के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है कि जनता को फ़ायदा पहुँचे और जनता की खुशी में सिल्लोड नगर परिषद अपनी खुशी समझती है। कहीं ना कहीं सिल्लोड परिषद को समझने के लिए जनता में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि कहीं पर जनता उन्हें समझ नहीं पाती है या जनता को जो प्रॉब्लम होती है जनता वो नगर परिषद तक ले जाने में नाकाम होती है।
उसमें हो सकता है वार्ड के जो नगर सेवक है उनकी भी गलतियां हो और उनकी गलतियों की वजह से वो बात सिल्लोड नगर परिषद तक नहीं पहुंचती है। अभी हमारे सामने एक वाकया जो हाल ही का है कि एक अंकुश कल्याणकर जो दुर्गानगर सिल्लोड का रहवासी है, जो 3 दिन से परेशान था कपड़े के फ्लैग, कपड़े के तिरंगे के लिए, लेकिन मैंने 3 अधिकारियों तक मैसेज पहुंचाया, लेकिन उनका जो काम है सिल्लोड नगर परिषद के ज़रिए से ही मुकम्मल हुआ। तो हमें चाहिए कि देर से ही हम नगर परिषद सिल्लोड तक हमारी जो प्रॉब्लम है वो पहुंचाए, देर से ही क्यों ना हो, लेकिन सिल्लोड नगर परिषद उस पर यकीनन गौर फिक्र करके बेहतरीन डिसीजन लेकर वो आप तक आपके प्रॉब्लम को, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करेगी। लेकिन हो सकता है जनता डायरेक्ट सिल्लोड नगर परिषद न जाए बल्कि वार्ड के नगर सेवक के पास जाए, तो वार्ड के नगर सेवकों का काम है कि वो सिल्लोड नगर परिषद में जाकर जनता की समस्या को रखे। तो नाजरीन, सिल्लोड नगर परिषद का एक बेहतरीन काम और सामने आया है कि एक आदमी जो 3 दिन से तिरंगे के लिए परेशान था, लेकिन आज का जो दिन था उसके लिए बहुत ख़ास था। अगर वो फ्लैग उसके पास में आज शाम तक नहीं पहुँचता, वो बिल्कुल नाराज़ हो जाता, बहुत गमज़दा हो जाता कि उसने इतनी मेहनत और कोशिशों से और पैसा लगाकर जो उसने एक चबूतरा बनाया, गवर्नमेंट ऑफिसेस के सामने जिस तरह से फ्लैग लगाया जाता है उसी तरह से उसने बनाया है, अगर उस पर वो न लगता तिरंगा तो वो उसको बहुत तकलीफ होती। लेकिन सिल्लोड नगर परिषद ने आखिरी हद तक कोशिश की और आखिरी दिन यानी कि 14 अगस्त 2022 को उसको फ्लैग उस तक पहुंचा दिया। तो नाज़रीन, कमेंट ज़रूर करें कि सिल्लोड नगर परिषद ने काम कैसे किया है। हर शहर की नगर परिषद ने जनता की फ़िक्र में इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से जनता के मसाइल को हल करना चाहिए। कमेंट्स ज़रूर करें और आपको सिल्लोड नगर परिषद का ये काम कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।